समंदरी हवाएं बंद होने और शुमाली हवाएं दाखिल होने से कराची तंदूर बना रहा। 3 दिन में 250 से जायद अफराद जाँ बहक हुए, जबकि ईदी सर्दखाने में 72 घंटों में 224 से जायद लाशें लाई गई हैं। सिर्फ जिन्ना अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 3 दिनों में 15 अफराद की लाशें लाई गई हैं और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 37 और 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो हवा में नमी का तनासुब 68% होने के बायस 47 से 50 डिग्री तक महसूस होता रहा। जी हाँ, बिल्कुल। कल रात से समंदरी हवाएं बहाल हुई हैं और अब इम्कान है कि मौसम कदरे बेहतर रहेगा। इसी सिलसिले में बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं JPMC के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सूरत हाल आपके सामने है और मैयतें जो हैं वो अलग अलग मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है पहुँचाई जा रही हैं हीट स्ट्रोक से रिलेटेड। मौसम जो है वो अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये हीट स्ट्रोक से बचा कैसे जा सकता है। देखें, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने का। कि हीट स्ट्रोक जो है ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अभी मैंने आपके साथ डेटा शीट अपनी शेयर की है, जिसमें कल आप देख सकते हैं कि 12 पेशेंट ऐसे हैं जो हीट स्ट्रोक के साथ आए हैं। और बेसिकली इसकी वजह यह है कि जब हीट एग्जॉशन या हीट जो पहला फेज होता है वो इस बीमारी का हीट एग्जॉशन होता है, जिसमें चक्कर, कमजोरी, पसीने आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, खड़े रहने में मुश्किल होना, ये सब कुछ होती है। बट जब ये इससे प्रोग्रेस कर जाता है तो हमारा जो हीट कंट्रोल सेंटर है ब्रेन में वो मेल फंक्शन करना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर इंसान को टेम्परेचर थर्मोस्टेट खराब हो जाता है एक तरह से। तो फीवर 106-160 डिग्री भी हो सकता है। तो अगर आप कल का डेटा देखें तो कल तकरीबन 12 पेशेंट ऐसे हैं जो हीट स्ट्रोक के सही स्ट्रोक के साथ एडमिट किए हैं। बताया जा रहा है कि 250 अफराद की हम बात हुई है। तो क्या ये सब हीट स्ट्रोक के बायस ही हुई है? ये जो हालिया गर्मी है इसी लहर से ये लोग जाँ बहक हुए? अच्छा, मैं इस डेटा को कंफर्म तो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास तो कोई भी डेथ नहीं हुई है। लेकिन आज सुबह के अखबारों में और सुबह जो मैं टीवी देख रहा था उसमें मुख्तलिफ हेल्थ डिपार्टमेंट की जो अपनी डेटा है वो मेरे ख्याल से 51 डेथ्स उन्होंने डिक्लेयर की हैं। लेकिन जो प्राइवेट मैयत खाने हैं या जो सर्द खाने हैं उनसे तो 250 से ज्यादा का फिगर आ रहा है। जी सर, तकरीबन 249 का डाटा सामने आ रहा है जिसमें 50 खवातीन भी शामिल है। आप अगर देखें तो सिर्फ इस महीने मई से लेके अब तक जो है टोटल पेशेंट जो जिन्ना अस्पताल में आए वो 350 से ज्यादा इस्टेब्लिश्ड हीट स्ट्रोक के साथ आए। अच्छा, और ये सारे वो हैं जिन्हें क्योर कर दिया गया है, इसमें डेथ्स काउंट नहीं हो रही हैं? जी, इसमें हमारे पास कोई डेथ नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, जी आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जी ये इससे ये किन लोगों को जो है वो इससे ज़्यादा ख़तरा होता है, जैसे दिल के मरीज़ हैं वो या हाई बीपी वाले, लो बीपी वाले, शुगर वाले, कौन लोग हैं जो हीट स्ट्रोक से बचे? ऑफ एजेस में जो छोटे बच्चे हैं या जो ओल्ड एज लोग हैं जिनकी 60-70 साल से उम्र है ज्यादा है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो लोग जिन्हें कोमॉर्बिड्स हैं, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और कोई और दवाएं इस्तेमाल करते हैं, सांस की बीमारी है, ये लोग ज्यादा जल्दी इफेक्ट होंगे। तो इनको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इस मौसम में कि एक्सपोजर अपना हीट से कम रखें। अच्छा, अब मजबूरी का तकाजा यह है कि जी रोजगार तो कमाना ही है और लोगों को सड़क पे निकलना होगा। अब ये बता दीजिए कि इससे बचा कैसे जा सकता है? सर को ढापा जाए, गीला कपड़ा रखा जाए, पानी के स्प्रे किए जाएं, बार बार छिड़काव रखा जाए, क्या इससे बचे? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जी ठंडा, जब बहुत ज्यादा गर्मी में होते हैं और ठंडा पानी आपके ऊपर पड़ जाए तो भी स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। अब सबसे पहले तो अपने जो टाइमिंग्स है वर्किंग आवर्स, जिसमें पीक सन आवर्स जो हैं वो पाकिस्तान में 12 बजे से 4 बजे तक होते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है। तो इसमें डायरेक्ट धूप से बचा जाए। कपड़े ऐसे पहने जाएं जो एयरी हो, जो लाइट वेट हो, कॉटन के प्रेफरेबली हो ताकि एयर की सर्कुलेशन रहे। सर को कवर करके रखा जाए। गीला कपड़ा रखना इतना जरूरी नहीं है जितना कि सर को डायरेक्ट हीट से प्रोटेक्ट करना। पानी का इस्तेमाल जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट की जो है पानी या ORS का, अगर पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसका इस्तेमाल रेगुलरली, चाहे घंटे से, चाहे थोड़ी देर में, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट की है। और शायद उन वर्किंग आवर्स में अब जैसे कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जिसमें लोगों को 6 या 8 घंटे बाहर खड़े रहना पड़ता है। बिल्कुल, तो हमने अपना JPMC में सिस्टम ये किया है कि वो चौकीदार या वो गार्ड या वो स्टाफ जो हमारा धूप में ड्यूटी करता है उसको हम हर घंटे रोटेट करते हैं या 2 घंटे में रोटेट करते हैं ताकि वो कुछ अर्से साहिदार जगह में बैठ के पानी पी ले
डिहाइड्रेट हो जाए और धूप से एक्सपोजर उसका कम बिल्कुल, से ये कम बात आपने बहुत अच्छी बताई है कि जो गार्ड्स चौकीदार बाहर खड़े होते हैं उनकी हर घंटे के दौरान शिफ्ट रोटेट करनी चाहिए और उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो एक्सट्रीम हीट को जो है फेस कर रहे होते हैं। उनके लिए हम शेड और फैन वगैरह का भी इंतजाम कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर एक ही गार्ड होता है, तो उसके लिए शेड और पंखे का भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, आपने ORS का जिक्र किया, क्या इसके नेबुल बदल के जरिए क्या ये हो सकता है कि हम पानी में जो है वो पिंक सॉल्ट मिलाकर अगर पिया जाए इस गर्मी में तो क्या वो मुफीद साबित होगा? नॉर्मल सॉल्ट भी अगर मिला के और उसके साथ थोड़ी सी शुगर मिला दें जी तो वो ऑलमोस्ट ORS का सस्पेंशन ही बन जाता है क्योंकि ORS में भी बेसिकली ग्लूकोज है और सोडियम क्लोराइड है। लेकिन ये कि उसकी स्ट्रेंथ कम रखनी होगी, उसको बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो बजाय पेशेंट को हाइड्रेट करने के डिहाइड्रेट कर देगा। तो डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, जरा बताइए कि 500 ml की बोतल अगर है, चीनी और ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, एक 500 ml की बोतल अगर है आपके पास तो उसमें कितना नमक और कितनी मिकदार चीनी की होनी चाहिए? आप समझें कि तकरीबन 1/4 चमचा नमक और आधा चमचा चीनी या 1 चमचा चीनी डाल के अगर दे दें तो उसकी फॉर्मुलेशन तकरीबन वैसी हो जाएगी जैसी ORS की है। और नॉर्मली तो इंसानी जिस्म में पानी की मिकदार कम होती है, वो पानी नमकियात काफी हद तक होती हैं, वो तो थ्रू आउट किसी का पूरा दिन एक्सपोजर रहे या कम 12 घंटे या 20 घंटे कोई धूप में रहे तो उसके अंदर नमकियात की कमी होती है। प्रेफरेबली तो सिर्फ प्योर पानी पिया जाए और उसका इस्तेमाल घंटे घंटे रखा जाए। और जैसे अभी थोड़े दिनों पहले, कल परसों की बात है कि एक न्यूज चैनल का सिक्योरिटी गार्ड हीट स्ट्रोक के साथ हमने एडमिट किया। वजह यही है कि वो ड्यूटी मुसलसल 5-6 घंटे कर रहा था धूप में, उसको ब्रेक देना जरूरी है। तो इस तरह का कोई रोस्टर बना दें इस महीनों में सिक्योरिटी गार्ड्स का कि वो कुछ अर्से 2 घंटे ड्यूटी करके धूप में वापस बिल्कुल, ये सबको सुनना चाहिए और सबको इस पर अमल करना चाहिए। जितने भी ऑफिसेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये लाजमी देखना चाहिए कि वहाँ पर उनके जो गार्ड्स जो कि डायरेक्ट हीट एक्सपोजर जिनको मिल रहा है तो वो किस तरह से सेफ रह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि ये इतनी शदीद गर्मी जो कि हम पिछले करीब कोई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, कि 2-3 सालों से जो हम कराची में देख रहे हैं, बारिश भी कम हो रही है, क्या इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है या ये कंक्रीट जंगल जो हमने खड़ा कर दिया है शहर कराची के अंदर दरख्तों को काट के, ये अहम वजह है? इसकी वजूहात क्या हैं जिनसे हम छुटकारा पा सकें? देखिए, मैं इस चीज का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि मैं इस शहर में बहुत अरसे से रह रहा हूँ और जब ये इतने कंक्रीट स्ट्रक्चर्स नहीं थे तो एक जमाना ऐसा जरूर था कि पूरा जुलाई और अगस्त कॉन्स्टेंटली बादल रहते थे और हल्की हल्की बार पड़ती रहती थी और टेम्परेचर बड़े मॉडरेट रहते थे। लेकिन पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ है, पिछले साल भी बारिश नहीं हुई, इस साल भी अब तक कोई प्रैक्टिकली बहुत तेज बारिश तो नहीं हुई है और आप देख सकते हैं कि हीट इंडेक्स जो है वो 54-55 डिग्री तक चला गया है। इसका डेफिनेटली ताल्लुक आपने जो दूसरी बात कही कि जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, जो इतनी हमने एयर कंडीशनिंग, जो दरख्त हमने काटे, जो हमने गार्डन खत्म कर दिया। अब आप देख लें इसके मुकाबले में यही समर अगर मिडिल ईस्ट में देख लें तो वहाँ टेम्परेचर हमसे कम है। जी बिल्कुल, ऐसे वो अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल ज्यादा रख रहे हैं और हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि डॉक्टर शाहिद रसूल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GPMC हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हालिया गर्मी की लहर और से बचाव की तदाबीर पर भी गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।